हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। हेमंत सोरेन ने कहा है कि बदलेगी झारखंड की स्थानीय नीति, बनेगी कमेटी। जानिए क्या क्या हो सकता है बदलाव। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति में संशोधन करने की बात कही है। प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि पूर्व में जो स्थानीय नीति परिभाषित की गई है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय नीति में बदलाव हो सकता है, इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी पहलुओं को समझकर ही नीति में बदलाव किया जाएगा। सीएम बनाएंगे मंत्रियों की 3 संसदीय कमेटी। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में वर्तमान नीति की समीक्षा के लिए मंत्रियों की 3 संसदीय कमेटी बनाने का फैसला लिया है। मंत्रियों का नाम मुख्यमंत्री को ही तय करना है। मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं पर विचार के लिए कार्मिक विभाग भी अधिकारियों की कमेटी बनाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग की ओर से स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कमेटी वर्तमान स्थानीय नीति का अध्ययन करेगी। इस नीति में क्या बदलाव हो सकता है, इसकी समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट देगी। 1932 के खतियान पर हो सकता है विचार। झामुमो के कई विधायक शुरू से ही 1932 के खतियान को लागू करने की मांग करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि कमेटी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी। कमेटी में अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा सीएमओ से एक अधिकारियों के नाम की मांग की गई है। गुरुवार को इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों ने चर्चा भी की है। इस मुद्दे पर कार्मिक सचिव को ही मुख्य सचिव से सलाह लेकर कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान स्थानीय नीति में कट ऑफ डेटा 1985 है। तत्कालीन रघुवर सरकार ने 18 अप्रैल 2016 को स्थानीय नीति की घोषणा की थी। इसके तहत झारखंड अलग राज्य बनने के पहले 15 वर्ष पहले यानी 1985 को कट ऑफ डेटा माना गया है। झारखंड में 1985 के पहले रहने वाले लोगों को ही स्थानीय माना गया है। इसके अनुरूप तृतीय व चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा, सभी पहलुओं को समझकर ही नीति में बदलाव किया जाएगा। कोरोना से जंग में राज्य सरकार का बड़ा कदम। 4 शहरों में चलेगा स्पेशल ड्राइव, लिए जाएंगे 40,000 सैंपल। रिम्स के कोविड आईसीयू के बाथरूम में गिरने से गुरुवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। कुछ दिन पहले भी बाथरूम में गिरने एक संक्रमित की मौत हो गई थी। वहीं झारखंड सरकार कोरोना की चेन तोड़ने का प्रयास में लगी है। इसके लिए ज़्यादा जांच पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने 4 प्रमुख शहरों में कोरोना जांच का स्पेशल ड्राइव चलाने का फैसला लिया है। ये ड्राइव 17 व 18 अगस्त को चलाए जाएंगे। झारखंड कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 209 तक पहुंची। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बृहस्पतिवार देर रात जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 7 और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 209 तक पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 693 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें मिलाकर अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 20,950 हो गई है। राज्य के
20,950 संक्रमितों में से 13,013 अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 7,728 अन्य संक्रमित को इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है, जबकि 209 अन्य की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गत 24 घंटे में राज्य की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 6,897 नमूनों की जांच की गई है। सीएम हेमंत सोरेन के खरीदी गई BMW पर सियासत तेज, बीजेपी ने उठाए ये सवाल। कोरोना संकट के समय झारखंड सरकार द्वारा BMW की खरीद को लेकर सियासत तेज हो गई। विपक्ष को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने का एक मौका मिल गया है। झारखंड सरकार द्वारा BMW कार की खरीद को लेकर सियासत गर्म हो गई है। भाजपा के आरोप है कि कोरोना काल में जब सरकार का खजाना खाली है, ऐसे में प्रदेश के मुखिया अपना महंगा शौक पूरा कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीएम सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि संक्रमण काल में मुख्यमंत्री को गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि 68 लाख की BMW को कार खरीदने पर सियासी स्टंट। झारखंड में कोरोना काल में खाली खजाना और ऐसी हालत में मुख्यमंत्री के लिए BMW कार का आना विपक्ष के लिए एक सियासी स्टंट बनता जा रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार एक तरफ खाली खजाने की बात करती है तो दूसरी तरफ महंगी BMW कार पर चढ़ने का शौक रखती है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि संक्रमण काल में मुख्यमंत्री को गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने पर ध्यान देना चाहिए। जेएमएम पर पलटवार। वहीं विपक्ष के इस आरोप पर बौखलाए जेएमएम ने भी पलटवार किया। सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि BMW पर सवाल उठाने वालों को पिछली सरकार में 6 पेजारो वाहनों की खरीद पर भी जवाब देना चाहिए। पार्टी ने यह भी तर्क रखा कि MVI ने सीएम की वर्तमान गाड़ी को असुरक्षित बताया था। मनोज पांडे ने कहा है कि पिछली सरकार में गाड़ियां पुरानी भी नहीं पड़ी थी, लेकिन कारकेड के लिए 6 पेजरो खरीद ली गई। उसका जवाब विपक्ष को पहले देना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले झारखंड का नया लोगो लॉन्च, जाने क्या है विशेषता। झारखंड का प्रतीक चिन्ह अब बदल गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य का नया लोगो लॉन्च किया। 15 अगस्त से यह राज्य में लागू हो जाएगा। झारखंड के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। 70वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्य के नए लोगो को अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक पल बताया, वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की सभ्यता और संस्कृति की प्रशंसा करते हुए नए राज्य चिन्ह में इसके समावेश पर खुशी जताई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने नए प्रतीक चिन्ह का सराहना करते हुए कहा कि इसमें झारखंड की झलक देखने को मिलती है। नए लोगों में राज्य की संस्कृति और समृद्धि की झलक। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में
राज्य की संस्कृति को दर्शाया गया है। हरा रंग राज्य की हरियाली और वन संपदा की प्रचुरता को दर्शाता है। हाथी व राज्य के ऐश्वर्य व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बताता है। पालस के पूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कराता है। झारखंड के स्थानीय पूर्व त्योहारों एवं जनजातीय कलाओं को भी राज्य चिन्ह में जगह दी गई है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को काफ़ी आकर्षक ढंग से तैयार किया गया है। नए लोगो में 24 हाथियों के साथ 24 पालस के फूल हैं। हाथी झारखंड के राजकीय पशु भी है। आदिवासियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लोगों के बीच में अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के माध्यम से देश के विकास में झारखंड की सहभागिता को दर्शाने की कोशिश की गई है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले झारखंड का नया लोगो लॉन्च जाने क्या है विशेषता। झारखंड का प्रतीक चिन्ह अब बदल गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य का नया लोगो लॉन्च किया। 15 अगस्त से यह राज्य में लागू हो जाएगा। झारखंड के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। 70वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्य के नए लोगो को अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक पल बताया, वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की सभ्यता और संस्कृति की प्रशंसा करते हुए नए राज्य चिन्ह में इसके समावेश पर खुशी जताई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने नए प्रतीक चिन्ह का सराहना करते हुए कहा कि इसमें झारखंड की झलक देखने को मिलती है। नए लोगों में राज्य की संस्कृति और समृद्धि की झलक। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में राज्य की संस्कृति को दर्शाया गया है। हरा रंग राज्य की हरियाली और वन संपदा की प्रचुरता को दर्शाता है। हाथी व राज्य के ऐश्वर्य व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बताता है। पालस के पूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कराता है। झारखंड के स्थानीय पूर्व त्योहारों एवं जनजातीय कलाओं को भी राज्य चिन्ह में जगह दी गई है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को काफ़ी आकर्षक ढंग से तैयार किया गया है। नए लोगो में 24 हाथियों के साथ 24 पालस के फूल हैं। हाथी झारखंड के राजकीय पशु भी है। आदिवासियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लोगों के बीच में अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के माध्यम से देश के विकास में झारखंड की सहभागिता को दर्शाने की कोशिश की गई है। झारखंड में शहरी मजदूरों को साल में 100 दिनों का रोजगार पक्का, सीएम ने लॉन्च की एक खास योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के शहरी गरीबी के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार गरीबों को साल में 100 दिनों का रोजगार गारंटी के तौर पर तैयार करेगी। झारखंड में मुख्यमंत्री शहरी योजना के तहत अब शहरी निकाय क्षेत्र के मजदूरों को राज्य सरकार 100 दिनों का रोजगार देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क और कुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार गारंटी के तौर पर सरकार उपलब्ध कराएगी। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग
लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के तहत शहरी क्षेत्र के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर के युवा को निबंधन के पश्चात 15 दिनों के अंदर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। प्रोजेक्ट भवन सभागार से इस योजना की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने रांची नगर निगम क्षेत्र के 5 लोगों को जॉब कार्ड भी दिया।